नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। देश भर के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी की तारीफ की और लिखा कि पीएम मोदी का 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर हमारी सरकार भी प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इसी संकल्प का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में हमने 24,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी जॉब के जरिए रोजगार दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड में कई ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां पर जो लोग ठगने का काम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करने के लिए जो भी काम करते हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। एक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने धार्मिक नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। ऑपरेशन कालनेमी में पुलिस ने 2 दिनों में 50 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया। पकड़े गए बाबाओं में ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों के हैं, जबकि कुछ लोग दूसरे धर्मों के भी सामने आए। आपको बता दें कि ये बाबा साधु का हुलिया बनाकर आम लोगों को गुमराह कर ठगी का शिकार बनाते थे। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालनेमी ऐसे बहरीपियों के विरुद्ध चलाया गया है जो एक धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के पाखंड को करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर इसमें हरिद्वार पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। करीब 50 से ऊपर लोग हम लोगों ने ऐसे चिन्हित किए हैं जो कालनेमी के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो धर्म विशेष की आड़ में पाखंड को भी बढ़ावा देते हैं, खास और जब कभी मौका लगे तो चोरी चकारी से भी नहीं अपने आप को पीछे हटाते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं, बगलरी भी करते हैं, बहरूपियां बन के काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिले में एक अभियान चल रहा है। इसमें हरिद्वार क्षेत्र के साथ साथ कलियर क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया। कलियर में भी, मंगलौर में भी लगातार अभियान हमारा चल रहा है। इसमें अभी और भी लोगों को चिन्हित किया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश पर पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। इसी के तहत पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया जो धार्मिक भेष में लोगों को ठगने का काम करते थे। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दूसरे दिन भी उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत कई ऐसे जो है ढोंगी लोगों को पकड़े जाने की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस ने इनको अभी हिरासत में लिया। पूछते हैं इनसे कि आखिरकार क्यों पुलिस ने आप लोगों को पकड़ा है, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं? हम जी नाथ हैं, सपेरे हैं।
पेट के लिए जैसे चूर्ण रखते हैं, आँखों के लिए सुरमा रखते हैं। सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं, इधर आए महाराज जी, थोड़ा मका प्रचार भी हो जाएगा, थोड़ा ब्रह्मांड भी हो जाएगा। और हम जन्म से नाथ हैं, सपेरे हैं। एक तो नाथ पदमी होती है, गुरु गोरखनाथ, हम कानिपा वाले नाथ होते हैं। यहाँ आप पहुँचे हैं क्योंकि सरकार ने एक अभियान चलाया उत्तराखंड में कालनेमी। क्या कालनेमी के बारे में आपको पता है? नहीं, जो सात इस बारे में नहीं। कालनेमी कौन था, क्या था, कुछ इतिहास पता नहीं। इस चीज़ के नहीं, हम तो बताया आपके लिए, हम तो जन्म से सपेरे हैं, नाथ पंथ से हैं महाराज, ये वचन होता है। लेकिन ये जो आप चूर्ण बेचते हैं, ये क्या इसकी वो है कि आप चूर्ण बेचें, लोग ठीक हो जाएं, नहीं हो? नहीं जी, ये तो हम खुद यूज करते हैं ये चीज़। जैसे गोड़तुंबा हो गया, बाई नहीं मरने देता। जैसे अपने क्या हरड़ होगी, जैसे आवड़ा हो गया, जैसे अपने क्या है, जैसे जो गोड़तुंबा या आवड़ा जैसे पाउडर बनाते हैं, ये पाउडर हम खुद भी यूज करते हैं, बेचते भी हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया? पढ़ाई तो 5वीं तक करी बाबा जी। एक तो जो जिसको कब्ज हो रही है या कोई आंखों की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमने आपने पढ़ाई लिखाई की है ना कुछ की, और आप कह रहे हैं ये चीज़ें चूर्ण से ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं आपके लिए भगत जी, जैसे हो तो जाता है, डॉक्टर से भी ठीक होता है, पर ये जो देसी दवाई है ना, देसी दवाई से जड़ खत्म हो जाती है इसकी, फिर बार बार कभी ज़िंदगी में ये दिक्कत नहीं होती है। जो गैस है, मैन अपना गैस ही होता है। आँखों के लिए अपना सुरमा होता है, अपना आँखें ना, आँख है तो जहान है, आँख नहीं तो कुछ नहीं। ये कहाँ से लाते हैं आप ये जड़ी बूटी? आप कह रहे हैं किस चीज़ से ये बनता है? अगर आप कह रहे हैं कि हम ये पहले से ही करते हैं। नहीं, ये तो जैसे खेतों में होती है, जैसे अपने गोड़तुंबा हो गया, पेट के लिए सौंफ होगी, अजवाइन होगी, ये जड़ी बूटी होती है। आप भी साथ में? हाँ, इनके साथ में ही। कब से साथ में हैं? बचपन से कई सालों से भाई है। ये मेरा जीजा लगता है। वैसे ये आँखों का सुरमा रखते हैं, पेट के लिए चूर्ण रखते हैं। हम नाथ समाज से हैं बाबा। उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चल रहा है जिसके तहत जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पर भी रह रहे हैं, वो अगर किसी को ठगने का प्रयास करते तो उनको आजकल पुलिस पकड़ रही है। आप लोगों को भी उसी उसमें पकड़ा गया क्योंकि ऑपरेशन जो है वो कालनेमी उत्तराखंड में चल रहा है। पता है आपको कि ये कालनेमी क्या है? क्योंकि एक राक्षस था ये कालनेमी, और उसके तहत ये ऑपरेशन चल रहा है उत्तराखंड। इसके बारे में नहीं पता था। भगवा चोला धारण ये करने तो की आपको हमारे क्या बचपन से क्या नाथ है ना, हम नाथ समाज से, हम कानी पाँव वाले नाथ है। ये भगवान का वरदान मिला हुआ है। वरदान ही मिला है, हम कानिपा वाले हैं जी। ये कपड़े ऐसी पहनने से क्या पहनते होता है? हैं, ऐसे पहनते हैं। लोग तो आपको साधु संत सोचेंगे, महात्मा सोचेंगे कि आप हम नाथ पंथ से हैं जी, सपेरा पंथ से। हमारा भी पंथ है, कानिपा के हैं हम। एक तो गुरु गोरखनाथ पंथ से है, एक कानिपा पंथ से है, हम नाथ पंथ से हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जो लगातार इस तरीके के बाबा हैं उनको पकड़ने की जो कार्रवाई वो लगातार जारी, और आज भी पुलिस के द्वारा कई बाबाओं को ऐसा पकड़ा गया है कि जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है। चूर्ण बेचने के नाम पर ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये पुलिस का कहना है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार जो ऑपरेशन कालनेमी है ये किस तरह कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, और जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में पुलिस आने वाले दिनों में ऐसे बाबाओं को पकड़ने का काम करती है जो भगवा धारण किए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी की भाजपा ने तारीफ की। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि आम लोगों को ठगने वाले, धर्म का चोला पहनने वाले बाबाओं को हिरासत में लिया जाना चाहिए। इस ऑपरेशन के जरिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाम लगेगी, क्योंकि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हुलिया बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। जिस प्रकार से रामायण काल में कालनेमी राक्षस ने भगवान बजरंगबली जी को भी भ्रमित करने की कोशिश की, उसी प्रकार से इस युग में भी विभिन्न धर्मों का लोग धर्म का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपराधी प्रवृत्ति के लोग अधिकतर इस तरह के कालनेमी रूप में जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए और इस तरह के अपराधियों का नेस्तनाबूद करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से कालनेमी ऑपरेशन नाम से एक अभियान चलाया है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। इससे अपराध पर भी रोक लगेगी, इसके साथ ही बेस बदलकर लोगों को भ्रमित करने वालों पर भी नियंत्रण होगा। देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांवड़ यात्रा के बीच करोड़ों की संख्या में कांवड़िए
जल भरने के लिए उत्तराखंड आते हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रियों से खास अपील करते हुए कहा कि यात्रा अच्छी हो, इसके लिए सभी जगहों पर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और स्वच्छता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रियों से अनुरोध करते हुए कहा कि प्रदेश आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार। नहीं, सभी पर जो है देखिए, सभी से कहा गया है कि संयम बरत के जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का पालन करें और किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में कांवड़िए और पुलिस आमने सामने आ गए। कुछ कांवड़िए कांवड़ पटरी छोड़कर हाईवे से जाने की जिद पर कर रहे थे और इसके चलते सिंहद्वार चौक पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति काबू करते हुए आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। दरअसल पैदल कांवड़ियों को कांवड़ पटरी से भेजने की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ कांवड़िए मनमानी करते हुए हाईवे से ही जाने की जिद पर अड़ गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बरसात के समय प्रदेश के 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई की। अगस्त महीने के बाद कराए जाने वाले चुनाव को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय कर ली है। कोर्ट ने स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रदेश के डीजीपी और सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान में प्रशासन कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा में लगा हुआ है, इसलिए अगर संभव हो तो पंचायत चुनाव अगस्त महीने के बाद ही कराएं। इस याचिका का मेन पर्पस ये था कि जो ये पंचायती इलेक्शन अभी शेड्यूल्ड हैं, वो पंचायती इलेक्शन में सिर्फ हरिद्वार को एग्जेम्प्ट किया गया है, जबकि कांवड़ यात्रा अभी चल रही है और चारधाम यात्रा भी चल रही है। और मौसम जैसे कि आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड का अभी काफ़ी सेंसिटिव उस पोजीशन पे है। तो जब ये हमारा ये कहना था कि क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इसके लिए इतनी वो नहीं है, इसके होने के लिए ठीक नहीं है। और जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट से कांवड़िए यहाँ पे आते हैं। और सिर्फ हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार के आसपास की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पौड़ी है, टिहरी है, देहरादून है, ये सब में कांवड़ियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए बैठी है। कांग्रेस ने इस सीट से शैलजा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन पार्टी के ही वरिष्ठ नेता विनोद धनोशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी से बगावत कर दी। विनोद ने कहा कि हम पिछले 20 सालों से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके साथ ही विनोद ने शैलजा को पैराशूट प्रत्याशी करार दिया और कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि कांग्रेस का यह फैसला सही है या फिर नहीं। तो वहीं शैलजा सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि संगठन के निर्देश पर पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ूंगी और इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालना ही हमारा लक्ष्य है। सीट के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सकारात्मक हमारा अभी तक फीडबैक मिला है और निश्चित है कि सीट ज़रूर निकलेगी कांग्रेस की। और आज मैं अपने एक प्रत्याशी थे श्रीमान राजेंद्र जी, जो कि अमकोटी से थे और अमकोटी हमारा एक क्षेत्र भी रहा है, डोब सिरकोट 5 नंबर सीट से। आज मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने पुत्री समान मुझे आज अपना आशीर्वाद दिया है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। और ये जो डोब सिरकोट की सीट है, काफ़ी दिलचस्प यहाँ का निर्णय देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अभी कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं और कांग्रेस के बहुत ही पुराने दिग्गज नेता जो रहे हैं, उन्होंने इस टिकट को लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस अवसर को दिया है और मैंने इस अवसर को स्वीकार किया है और पूरी उम्मीद है कि जरूर इस समय कांग्रेस पार्टी डोब सिरकोट सीट से जरूर विजय हासिल करेगी। मैं इसमें कांग्रेस भाजपा में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर अगर हमारे कांग्रेस संगठन ने कोई प्रत्याशी उतारा है तो वो मेरे हिसाब से तो वो पैराशूट प्रत्याशी है और संगठन ने उस पर विश्वास जताया है। बहुत अच्छी बात है। अब जनता जिस पर विश्वास जताएगी वो 28 तारीख के बाद आप लोगों के सामने होगा। नहीं, मैंने उनसे सिर्फ एक निवेदन किया था कि इस सीट को मेरे अनुसार
कर दिया जाए, वो उस चीज़ को नहीं माने। अब उनको क्या अच्छा लगा, क्या खराब, क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा, वो उनकी समझ है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा। और चुनाव मैदान में उतरे हैं तो चुनाव के बाद ही इसका परिणाम पता चलेगा। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इस बीच उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर मूल अवधारणा के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की परिकल्पना एक पहाड़ी राज्य के रूप में हुई थी, जहां ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने केवल सत्ता की राजनीति की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है जो ग्रामीण विकास की सोच रखते हैं और राज्य के मूल उद्देश्य के अनुरूप काम करना चाहते हैं। हम इन राष्ट्रीय पार्टियों ने चूंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा की, हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाले, उसकी अस्मिता के लिए लड़ने वाले और उत्तराखंड के समाज को, उत्तराखंड के गांवों को समृद्ध बनाने वाले, उनके लिए व्यवस्थित करने वाले लोगों के साथ हम जाके खड़े हैं। और हमने भी बहुत सारे उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो ऐसे ही लोगों के साथ हम जाएंगे और किसी भी समय कीमत पर हम इस व्यवस्था को, इस समाज को नष्ट करने वाली राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष कृषि को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग को मिले आंकड़ों के मुताबिक फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों की तरफ से फसलों की स्थिति का मूल्यांकन कर तेजी से काम किया जा रहा है। इस आकलन के आधार पर क्षतिपूर्ति की कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र प्रभावित किसानों को मानकों के अनुसार राहत राशि भी दी जाएगी। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और भारत सरकार के मानक के अनुसार जल्द कागजी कार्रवाई कर किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा देने के निर्देश दिए।